हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भरीसू मूवी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों फिल्म की शुरुआत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से होती है और इस प्रोजेक्ट को डील करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक जेपी नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन पड़ा हुआ है। जेपी अपने सभी साथियों को मना कर देता है कि इस प्रोजेक्ट को किसी के बारे में न बताएं, क्योंकि जेपी चाहता है कि यह डील उसी की हो। लेकिन दोस्तों दरअसल यह होता है कि इस डील के बारे में पूरे शहर को जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों क्या होता है कि यह प्रोजेक्ट राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम हो जाती है, जिसके सीईओ राजेंद्र प्रसाद थे। दरअसल इस डील को दिलाने में राजेंद्र के मित्र ने सहायता की है, जिनका नाम गौतम है, और वो अपने मित्र गौतम को घर बुलाता है और आपस में बातचीत करते हैं। उस राजेंद्र प्रसाद अपने मित्र गौतम को फैमिली से मिलवाता है। राजेंद्र के बड़े बेटे का नाम जय और उनकी पत्नी का नाम आरती है और उनकी एक बेटी नेहा है और उनके मझले बेटे का नाम अजय होता है। दोस्तों अजय की शादी हुई रहती है, जिसके 2 बच्चे भी होते हैं। तब गौतम उनके सबसे छोटे बेटे के बारे में पूछता है। तब राजेंद्र जी कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहता। दरअसल राजेंद्र जी के छोटे बेटे का नाम विजय रहता है। विजय हमेशा अपनी आप की सुनता था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। लेकिन दोस्तों विजय अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। विजय की माँ विजय से चोरी चुप के बात करती थी। विजय अपने घर से दूर 7 साल रहा और वो अपने खुद का एक बिजनेस करना चाहता था। विजय अपनी एक ऐप बनाया जिसका नाम मैप माई फूड था, जो कि ट्रेन में यात्रियों को ऐप के जरिए खाना पहुंचाया जाएगा। दोस्तों यहीं से कहानी 7 साल पीछे ली जाती है। दरअसल दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के तीनों बेटों में से उनके दोनों बड़े बेटे उनकी बात मानते थे और विजय नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी चाहते हैं कि विजय भी उनकी दोनों बेटों की तरह उनका बिजनेस संभाले। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि विजय नहीं मानता है और उसके पिता उसको अपने घर से निकाल देते हैं। कुछ दिनों में राजेंद्र जी का जन्मदिन रहता है। तब वो 60 साल के होने वाले रहते हैं। तब उनकी पत्नी चाहती है क्यों न हम एक पूजा रख लें, लेकिन राजेंद्र जी मना कर देते हैं, क्योंकि राजेंद्र को पता था कि इस पूजा में विजय भी आएगा। तभी दोस्तों एक और टेंडर के बारे में पता चलता है, जो जेपी भी चाहते थे कि वो मेरा हो जाए, और वो अपने दोनों बेटों को कहते हैं यह टेंडर भी मेरा होना चाहिए। दरअसल दोस्तों राजेंद्र जी को कैंसर की बीमारी हो जाती है और उनके पास केवल 8 महीने ही बचे हैं। यह सुनने के बाद राजेंद्र जी को होश उड़ जाता है। तब यह देखते हुए राजेंद्र जी अपनी पत्नी सुधा को कहते हैं कि तुम जो पूजा करवाना चाहती थी करवा लो और विजय को भी बुला लो। लेकिन विजय बहुत ही जिद्दी था, वह आना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ की बात मान लेता है और विजय आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि घर में पहले जैसा नहीं है। धीरे धीरे विजय को अपने बड़े भाई का राज पता चलता है, जिसका चक्कर एक पराई औरत के साथ चलता था, और उसे अपने मझले भाई के बारे में भी पता चलता है, जो कि दूसरे से 400 करोड़ रुपए उधार लिया था और वह ब्याज के जरिए 550 करोड़ चुकाना है। यह सब जेपी देखता रहा और तभी दोस्तों फिल्म की हीरोइन की एंट्री हुई, जिसका नाम रश्मिका था, जो कि जय की पत्नी आरती की बहन है। और रश्मिका भी जानती थी कि जय किसी दूसरी औरत के चक्कर में है और वह अपनी बहन आरती से मिलने आती है। और दोस्तों वहाँ पर मुलाकात होती है विजय से। रश्मिका कहती हैं कि दीदी के शादी से ये उसे पसंद करती हैं। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद टेंडर को लेकर बहुत परेशान रहते थे। वो
जानते थे कि ये काम उनके दोनों बड़े बेटे संभाल नहीं सकते। यह सब जानकर जेपी बहुत खुश हुआ। दरअसल दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद के कुछ डाटा भी लीक हुआ था जो उनके मझले बेटे ने किया था। यह सब जानकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए और राजेंद्र प्रसाद अपने छोटे के बारे में सोचने लगे, क्योंकि विजय ने अपने माता पिता को धोखा नहीं दिया था। जब राजेंद्र जी विजय को बिजनेस संभालने के बारे में कहते हैं तो वह मना कर देता है। तभी उनका दोस्त रास्ते में विजय को मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पिता को 4th स्टेज का कैंसर है। यह बात सुनकर विजय दंग रह जाता है और वह घर वापस आ जाता है। विजय अपने पिता की बिजनेस संभालने में मदद करता है और अगले दिन से विजय ऑफिस जाने लगता है। यह बात उसके दोनों भाई को पता चलता है तो वह पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं। वो दोनों चाहते थे कि बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके पिता ने विजय को सीईओ बना दिया था और वह दोनों भाई अपने अपने फैमिली को लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। विजय के सीईओ बनने के बाद बहुत हमले भी हुए थे, लेकिन विजय सब संभाल लिया। कुछ दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें सीईओ बनने का ज़्यादा चांस था। जय, क्योंकि कंपनी के सारे लोग उसकी बात मानते थे, लेकिन विजय कंपनी के लोगों को किसी तरह हैंडल किया और ना चाहते हुए भी सीईओ बन जाता है। कुछ दिन बाद माइनिंग का टेंडर जो राजेंद्र प्रसाद की कंपनी के साथ था, उसमें एक जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खाली थी, इसलिए यह टेंडर एक बार फिर निकाले जाने वाला था। उसको पाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन व्याकुल हो जाते हैं। जो भी इस टेंडर को लेकर फंडिंग होगा, यह टेंडर उसी के नाम कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जेपी के साथ विजय के दोनों भाई जय और अजय भी थे और दोस्तों, यह टेंडर विजय को मिलने ही वाला था और विदेश से मित्तल की एंट्री भी हो चुकी थी। मित्तल जी कहते हैं कि यह पैसा वह खुद नहीं बल्कि उनके बॉस दे रहे हैं और मित्तल के बॉस विजय ही था। दरअसल दोस्तों, यह सब विजय की ही खेल थी, क्योंकि दोस्तों विजय जानता था कि वह सब मित्तल के भरोसे पर हैं और टेंडर विजय की कंपनी के हाथ लग जाता है और यह कंपनी पूरी तरह अच्छी तरीके से चलने लगती है और विजय अपने वर्करों का भी ध्यान रखता है। और दोस्तों, देखते ही जय की बेटी नेहा गुम हो जाती है। पुलिस भी पूरी तरह से छानबीन करने पर लगी रहती है, लेकिन दोस्तों नेहा का कहीं पता नहीं चलता है और यह बात नेहा के फ्रेंड से भी पूछा जाता है तो वह उन्हें बताती है कि वह किसी लड़के के साथ गई है, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में भी चेक किया जाता है, जिससे दोस्तों नेहा के बारे में पता चलता है और उस जगह पर पुलिस जाने से भी डरती थी। तब विजय ने वहां जाकर नेहा को अच्छी तरीके से घर लाया, जिसके बाद जय की आंखों में आंसू आ जाता है। तब विजय अपने भाई से कहता है कि अपने बेटे के लिए इतना परेशान हो रहे हो तो सोचो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितना परेशान है तुमको छोड़कर जाने के लिए। तभी दोस्तों राजेंद्र जी को खून की उल्टी होती है और सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और यह बात धीरे धीरे सबको पता चल जाता है और उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि अपने परिवार के साथ रहें। तभी विजय अपने भाई को यह बात बताता है और कहता है चलो घर। अब उनके पास थोड़ा ही वक्त है, लेकिन यह सारी बात अजय को कोई प्रभाव नहीं करता है। तब विजय अजय को अपनी कंपनी से निकाल देता है और यह सब सारी बात जेपी जानता था कि वह अजय के पास कंपनी के कुछ शेयर भी पड़े हुए हैं और जेपी चाहता था कि शेयर मुझे बेच दे, लेकिन अजय ऐसा नहीं करता है, वह जेपी को मना कर देता है। तब दोस्तों जेपी के कुछ गुंडे अजय पर हमला करते हैं
और साइन करवाने लगते हैं। तभी विजय की एंट्री शुरू होती है और विजय लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है और जेपी से कहता है कि जितना हो तो किसी के दिल को जीतो। और इसी प्रकार राजेंद्र जी की पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है और कुछ ही दिनों में राजेंद्र जी की डेथ हो जाती है। फिल्म के डायरेक्टर वामसी हैं। इस फिल्म में दोस्तों आपको रोमांटिक और कॉमेडी भी सीन देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें।